हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि यूपीएससी को एक साल में कैसे क्रैक करें। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि यूपीएससी का रिजल्ट 2024 का अभी रिलीज किया गया है और उनमें जो टॉपर हैं जिनका नाम है शक्ति दुबे, उन्होंने 5th अटेम्प्ट में जाके यूपीएससी क्लियर किया और फर्स्ट रैंक लेके आई। टोटल 6-7 ईयर्स उन्होंने प्रिपरेशन में लगाए। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई स्टार्टिंग के टाइम्स में नहीं किया होगा, शुरू के 2-3 ईयर वेस्ट किए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो पढ़ाई कैसे करें, क्या सब्जेक्ट पहले पढ़ें, कैसा स्किल सेट डेवलप करें, एमसीक्यू सॉल्व कैसे करें, पीवाईक्यूज कब करें, आंसर राइटिंग कब करें, कब करके किसको दिखाएं, ये सारा जो स्टेप है वो एक आम कैंडिडेट जो होता है, जनरल कैंडिडेट जो होता है, वो इसको फुलफिल नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता है। तो बेसिक दिक्कत वहीं पे होती है। अगर आपको एक परफेक्ट रोड मैप मिल जाए कि किस रास्ते पे आप चलोगे, तो एक साल में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है। तो यहां हम पूरा एक साल का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि अगले एक साल में, अभी तो 2025 है, उसका एग्जाम तो अभी 25 मई को ही है, बट 2026 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट 1 ईयर बाद अगर आप यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हो तो एक साल में आप कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर सकते हो और प्रिपरेशन करने के साथ साथ क्रैक कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि पहले आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा मेंटली। यस, यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अगर आप मेंटली मोरली अगर आप रेडी हो कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो तो फिर आप इजीली क्रैक कर सकते हो। एपीएससी के बारे में बात करूं तो एपीएससी का सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस इज मोर और लेस सेम। थोड़ा सा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में और पढ़ना होता है, बाकी और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक साल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो एक साल में अगर आप मई से स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मई, अप्रैल खत्म होने वाला है, अप्रैल को हम छोड़ देते हैं, मई से स्टार्ट करते हो तो मई से अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, स्टार्टिंग के जो 4 महीने होंगे वो आपका एक तरह से फाउंडेशन फेज होगा। और इस फेज में आप क्या बिल्ड करोगे, स्ट्रॉन्ग जीएस के फंडामेंटल्स बिल्ड करोगे। जो भी आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट जीएस सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, इन सबको आप यहां पे पढ़ रहे होगे। अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, अगस्त के बाद, अगस्त तक आप लोगों ने पढ़ लिया ये बेसिक सब्जेक्ट्स। सितंबर से दिसंबर तक आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आपने 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो। तो फिर ये सब सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब आपके पास थोड़ा नॉलेज बेस हो जाता है तब आप ये डिसाइड करो कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेने वाले हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बहुत ही की रोल प्ले करता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में एंड सिलेक्शन में। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है और किसकी तरह आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। तो नेक्स्ट फेज जो होगा सितंबर से दिसंबर, अगेन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना हम फिर मान लेते हैं। इस 4 महीना में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करोगे और जीएस के जो और सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, वो इस 4 महीने में आप कवर कर रहे होगे सितंबर से दिसंबर तक। तो ऐसे करके 8 महीने में आपके जो मेन जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, मेन जीएस के सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब कंप्लीट हो रहा होगा, एथिक्स भी कंप्लीट हो रहा होगा, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो रहा होगा। फिर हम जनवरी से मई तक की बात करेंगे। जनवरी से मई तक आप क्या करोगे, क्योंकि एग्जाम अगले साल यूपीएससी का फिर किस में होगा, मई में ही होगा। तो उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे और टारगेटेड रिवीजन कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आपको सबका रिवीजन करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और जब मई में आप प्रीलिम्स दे लोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में मेंस होगा, जून, जुलाई, अगस्त में आप क्या करोगे, मेंस का फाइनल प्रिपरेशन करोगे और मेंस का प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे। तो एक एक करके हम समझते हैं कि आप किस फेजेस के दौरान गुजरोगे। अगर आपको तैयारी करना है, एक साल में यूपीएससी क्लियर करना है, तो आप कैसे करोगे। तो फर्स्ट फेज इज फाउंडेशन फेज, मई टू अगस्त 2025। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, आप पॉलिटी पढ़ोगे। वो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमी, वो आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे। वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री भी है, तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे। वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए आप एनसीईआरटीज पे बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हो। एनसीईआरटीज के अलावा आप कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री के लिए बोलूं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप राज सर की लिखी हुई बुक पढ़ सकते हो, जो माइंड मैप के फॉर्म में राज सर ने इतिहास करके बुक लिखा है। पॉलिटी के लिए आप आशीर्वाद सर की बुक पढ़ सकते हो, ओसवाल पब्लिकेशन की। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो पढ़ सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको बुक्स नहीं पढ़ने का है, अब सीधे सीधे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का मटेरियल भी फॉलो कर सकते हो। उससे भी डायरेक्टली आपका जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर अप हो जाते हैं। फिर आप क्या करोगे? ये सारा सब्जेक्ट तो पढ़ते रहोगे। क्या 4 महीने आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन 4 महीने में आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिन भर पॉलिटी पढ़ा है, तो अगर आप 4-5 चैप्टर पॉलिटी के पढ़ लेते हो, उसके बाद से आप क्या दोगे? टेस्ट दोगे, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उन टॉपिक से आए हैं यूपीएससी के, वो सारा सॉल्व कर रहे होगे। तो ये सब काम आपका रहेगा। डेली भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम प्री सिक्योर लेके आते हैं, प्री सिक्योर, प्री कंकर, बहुत सारा एमसीक्यू के ऊपर सीरीज हम लोग लेके आते हैं, वो सारा आप देख सकते हो जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे? फाउंडेशन फेज में से ही क्या करंट अफेयर्स आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया है और अभी समझ में आया ऐसा जरूरी नहीं है। बट फिर भी आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो उससे काम हो जाएगा, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होना है। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होना है। न्यूज़पेपर रीडिंग के मतलब आपके अंदर वैसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होना है जो आप डायरेक्टली कहां यूज करोगे? एग्जाम में यूज करोगे। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, सेल्फ न्यूज़पेपर रीडिंग एक हैबिट होना चाहिए। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ सकते हो। भले ही आप आधे घंटे ही पढ़ो, जस्ट रीड इट फॉर 30 मिनट्स और एट मैक्स 1 आवर। क्या इसका नोट्स बनाना है? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डेली आप YouTube से, स्मार्ट आईएएस के YouTube चैनल से हम लोग 2-3 टॉपिक डेली करते हैं करंट अफेयर्स के, वो एनालिसिस आप देख सकते हो। और कभी डेली छूट जाता है तो वीकली समरीज आप देख सकते हो। ठीक है। कंपाइल मंथली नोट्स, मंथली नोट्स आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के ऊपर स्मार्ट आईएएस का मैगजीन आप देख सकते हो, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स जो कवर हैं वो पूरा पूरा यूपीएससी के लिए सही है और सीधे सीधे आपका करंट अफेयर्स का काम करेंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको कितना टाइम देना है? हाफ एन आवर टू 1 आवर आपका सेल्फ रीडिंग, हाफ एन आवर यूट्यूब पे, 1 घंटा डेल का हो गया। और जब पुराना मंथली मैगजीन आएगा, 1 महीना खत्म होगा, तो अगले महीने में आपको मंथली मैगजीन मिलेगा, उस पे आप डेली के हाफ एन आवर दे दो तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स आपका कहां जाएगा? करंट अफेयर्स में जाएगा। ऑन एन एवरेज 1 आवर आपका कहां जा रहा है? मॉक एमसीक्यू, वो भी डेली नहीं जाएगा। और बाकी का जो समय बच गया 5.5 आवर, ये आप कहां लगाओगे? ये आप लगाओगे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो टोटल अगर मैं ये सारे ऐड करता हूं तो ये 8 आवर्स बन के आता है। 8 आवर्स तो आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है। तो इधर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। जी हां, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बाद में नहीं किया जाता, बाद में सिर्फ स्पीड बढ़ाई जाती है। प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया जाता है। क्या डे 1 से? डे 1 से तो नहीं, बट पहले महीने से ही जब आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ लिए, 5 टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उन 5 टॉपिक्स के ऊपर जो पीवाईक्यूज हैं या उस पे जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो आप आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स में तो एमसीक्यू आता है, खुद से आप देख सकते हो कि एमसीक्यू करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बट मेंस में प्रॉब्लम आता है क्योंकि खुद से आपने कैसा आंसर लिखा है वो पता नहीं चलता। इसके लिए चाहिए आपको एक बहुत अच्छा मेंटोर जो खुद ही यूपीएससी के एग्जाम दिए हुए हो,
जिनको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में पता हो, यूपीएससी किस तरह से कॉपी इवेलुएट करती होगी इसके बारे में पता हो, उनसे आप मिलो और उनसे आप कॉपी चेक करो, है ना। फ्री मेंटरिंग के लिए हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं, भले ही आप स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट हो तो मोस्ट वेलकम। आपको पता ही है कि हम लोग कितना आपके ऊपर टाइम देते हैं, और अगर नहीं भी हो तो भी अगर फ्री गाइडेंस आपको चाहिए, फ्री मेंटरशिप चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आप फॉर्म अवेलेबल होगा, उसको फिलअप कर सकते हो और जब चाहे तो गाइडेंस हम लोगों से ले सकते हो। तो प्रैक्टिस GS1 एंड GS2, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसमें हिस्ट्री होगा, उसमें पॉलिटी होगा, तो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी GS1 GS2 में आते हैं, तो कम से कम इनका आप आंसर राइटिंग डेवलप कर लो कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं। एक बार आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, स्ट्रक्चर आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में मे बी आप बेस्ट ऑफ द कंटेंट नहीं लिख पाओ, बेस्ट ऑफ द कंटेंट तभी लिखोगे जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव रेड ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन नॉट रीड द बेस्ट ऑफ द कंटेंट, राइट। तो यहां तक हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये रही फाउंडेशन फेज की बात। तो फाउंडेशन फेज में आप 4-5 बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ो, उनके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उनके पीवाईक्यूज करो और उनके ऊपर बेसिक आंसर राइटिंग कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत लगा लो। ये सारा काम आपको कहां करना होता है, स्टार्टिंग के 4 मंथ में करना है। कितने घंटे डेली पढ़ने से काम हो जाएगा, अगर आप 8 to 9 आवर्स पढ़ते हो डेली तो आपका काम हो जाएगा। सेकेंड फेज में अगर हम चलते हैं, अब आपको 4 महीने पढ़ने के बाद अब आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा कि यूपीएससी के लिए क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करने वाले हो। एपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जो अगर आपको पॉलिटी पढ़ के बहुत इंटरेस्ट आया आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, हिस्ट्री पढ़ के बहुत मजा आया आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेना। ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते समय एक चीज ध्यान में रखना, किस ऑप्शनल से टॉपर्स ज्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस से इस बार भी टॉपर है, तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा ऑप्शनल है कि लास्ट 10 ईयर से आप टॉप 10 में पॉलिटिकल साइंस से रैंकर पाओगे ही पाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप पॉलिटी से आईआर से एक आपका बोर्न होमी है, आप इजिली पढ़ पाते हो, तो आप वो ऑप्शनल चूज कर सकते हो। एडवांस जीएस टॉपिक्स, अब बेसिक जीएस टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आप एनवायरनमेंट पढ़ लो। ऑप्शनल के साथ साथ जीएस भी तो पढ़ोगे। ऑप्शनल फॉर एग्जांपल आप ऑप्शनल कितना देर पढ़ोगे, ऑप्शनल आपको अच्छा देर पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल 1.5 आवर ऑप्शनल आप पढ़ते हो क्लास में, 1.5 आवर घर पे आके पढ़ते हो, तो बाकी आप इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ लो, इन्वायरमेंट पढ़ लो, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लो, आप एथिक्स पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो। तो अगेन 4 महीने हैं। 4 महीने कब से, सितंबर से दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 4 जीएस के टॉपिक आपको वापस से पढ़ने हैं along with the optional, ठीक है। अब ये टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते आप आंसर राइटिंग में थोड़ा ऐसे लिखना भी स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स जो पहले से आप पढ़ रहे थे, जैसे पढ़ रहे थे, वो तो चलता ही रहेगा। तो क्या इस स्टेज में एमसीक्यू करना है? हाँ, ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो इनका एमसीक्यू करना है, सिर्फ एथिक्स छोड़ के। एथिक्स में आपको क्या करना है, इसमें भी बेसिक आंसर राइटिंग करनी है। जीएस पेपर 4 आपका 250 मार्क्स का सीधे सीधे क्या बनता है, एथिक्स ही बनता है। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो थर्ड फेज जब जनवरी स्टार्ट होगा, 8 महीने आप पढ़ चुके होंगे, जनवरी और फरवरी में जो कुछ सब्जेक्ट आपके जीएस के रह गए, फॉर एग्जांपल आईआर, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये 2 महीने में बहुत आराम से हो जाएंगे। और साथ साथ आपके जो पुराने टॉपिक हैं जो आपने पहले पढ़े, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उनका आप क्या कर रहे होगे, रिवीजन भी कर रहे होगे ये 2 महीनों में। लास्ट के महीनों में आप क्या करोगे, बहुत सारा टेस्ट पेपर करोगे, जीएस टॉपिक जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जीएस टॉपिक है उनका रिवीजन करोगे, मैप्स देखोगे कि मैप्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या न्यूज में चल रहा है। एटलीस्ट 10 ईयर का पीवाईक्यूज अब तक आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, और नहीं तो इस ड्यूरेशन में आप सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, और सीसेट की प्रैक्टिस आपको लास्ट जनवरी फरवरी से ही करनी स्टार्ट कर देनी है। अगर आपका सीसेट थोड़ा वीक है
तो आप पहले से भी करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ऑप्शनल खत्म हो अब आप किस पे लग जाओ, सी सेट पे लग जाओ, है ना। स्टार्टिंग का 4 मंथ बस मोमेंटम बनाने के लिए है, फिर उसके बाद आप थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे, है ना। ऑप्शनल जीएस, फिर ऑप्शनल खत्म होगा तो जीएस एंड सी सेट, ऐसे करके आप पढ़ाई कर रहे होगे। सी सेट में क्या आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अब अगर आपने बहुत दिन से पढ़ाई कर ली है किसकी, न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर की पढ़ाई आप बहुत दिन से कर रहे हो, 6-8 महीने से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, ये सब फेज हो गया। मई में आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में एकदम कूल होके जाओ, अपीयर करो। आपने एक साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो प्रीलिम्स आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इस साल का प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल के लिए बस 88 मार्क्स है आउट ऑफ 200, मतलब आपको सिर्फ नेट 44 क्वेश्चन ही करेक्ट करने हैं। जैसे ही प्रीलिम्स दोगे कुछ दिन का गैप ले लो, 1 वीक एट मैक्स, फिर जून आ जाएगा, जून से अगस्त तक का आप प्रिपरेशन करना वापस स्टार्ट कर सकते हो मेंस का। अब सारे जीएस सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, सोसाइटी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, उनका रिवीजन एंड आंसर राइटिंग, फुल लेंथ टेस्ट, ऐसे का टेस्ट, ऐसे के टॉपिक्स पढ़ना, ऐसे का टेस्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का रिवीजन, जीएस पेपर 2। तो सारे जीएस पेपर आप पहले से पढ़ के बैठे हो, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करते हुए इनसे आंसर लिखो। और यहां पे मेंस स्टेज एक ऐसा स्टेज है कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायर्ड है कि आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, अदरवाइज आप बार बार मेंस स्टेप में अटक सकते हो। प्रीलिम्स स्टेप में अटकने के चांस थोड़े कम इसलिए हैं क्योंकि प्रीलिम्स के बाद 10,000 लोग तो मेंस दे रहे होंगे, पहली बात तो यही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स जो है आप पीवाईक्यूज देखोगे, करोगे, एमसीक्यूज करोगे तो आपको अपनी गलतियां खुद से समझ में आ भी जाएंगी। मेंस में आंसर राइटिंग में आपको अपनी गलतियां खुद से समझ में नहीं आएंगी। लास्टली आप क्या करोगे, लास्टली आप मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करोगे। जैसे आपका मेंस हो जाएगा तो मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे और अपना जो भी आपने पहले पढ़ के रखा है उसका रिवीजन वगैरह कर लोगे। मॉक इंटरव्यू आपका फाइनल स्टेज होता है प्रिपरेशन का, और वो तो मेंस के बाद की बात है, तो इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप करते रहोगे तो फाइनली आप क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। 1 साल, अगले प्रीलिम्स तक 1 साल है, तो वो 1 साल में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। फिर आप प्रीलिम्स दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, उस प्रोसेस में फिर 7 to 8 मंथ्स और लग जाएंगे। तो ऐसे करके 1.5 साल के बाद आपका रिजल्ट आएगा। आपका एफर्ट जो होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% तो होना चाहिए। मोर देन 5000 MCQ आप प्रैक्टिस कर लो, और एंड मोर देन 5000 आप आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लो, ये भी चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट चाहिए। स्टैटिक पोर्शन पे जबरदस्त कमांड चाहिए, स्टैटिक पोर्शन पे, और 100% डेडिकेशन चाहिए। अगर आप 100% डेडिकेटेड हो, अगर आपका एक भी मिनट लॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि टाइम लॉस नहीं होना चाहिए, उस टाइम को अगर आप बचाने की कोशिश करते हो तो फिर आपका यूपीएससी का सिलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। ऑल द बेस्ट जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, और बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।